Hey everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to start our new chapter, that is term 2 chapter, Human Health and Disease. टर्म 2 का हमारा ये चैप्टर है और बायोलॉजी का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो ध्यान से इस चैप्टर को करना। इस वीडियो के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। 1 बाय 1 में यहाँ पे सारी सीरीज डालूंगी, पार्ट्स डालूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें सारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ होती क्या है। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग हेल्थ को डिफाइन किया गया है कि जो हेल्थ आपकी होती है वो कंप्लीट फिजिकल, 3 चीजों से पर्सन की बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, देन दैट पर्सन इज हेल्दी। फिजिकली अगर वो फिट है, यहाँ पे हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, दिमागी तौर से भी वो फिट होना चाहिए, एंड साथ साथ सोशल वेलबींग की भी बात करते हैं। मानो किसी पड़ोसी से वो बंदा अगर दुखी हो तो वो भी तब भी वो फिट नहीं है, हेल्थ से प्रॉपर फिट नहीं है, वो सोशली फिट नहीं है, उसकी सोशल वेलबींग नहीं है। ठीक है, तो हेल्थ में 3 चीजें आ जाती हैं। इट इज डिफाइंड एज अ स्टेट। कैसी स्टेट होनी चाहिए? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। अब बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो पहली चीज आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। पहली चीज क्या आएगी यहाँ पे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मान लो कोई जीन्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, या कोई डिफेक्टेड जीन्स आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं पेरेंट से, या आपकी पिछली जनरेशन से किसी एंसेस्टर के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो वो जीन्स अगर आपके अंदर आ जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये चीज आपकी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स में, तो इन्फेक्शंस। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रोटोजोन एंटर कर जाता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है जो डिसीज कोज कर रहा हो आपकी बॉडी के अंदर, तो वो भी आपका किस में आ जाता है कि हेल्थ को अफेक्ट करता है। तीसरी चीज यहाँ पे होती है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, आप किस तरीके से रह रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब सो रहे हो, आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, योगा आपकी लाइफ में है या नहीं है, आप फिजिकल फिटनेस का कितना ध्यान रख रहे हो, खाना पीना आपकी टाइमिंग क्या है, कैसा पानी पी रहे हो आप, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। जैसे बात करते हैं हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हो, फैट्स भी प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हो, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, तो ये सारी चीजें, प्रोटीन्स भी ले रहे हो, तो ये सारी चीजें बैलेंस डाइट के अंदर आती है। कंप्लीट डाइट मतलब आप ले रहे हो। अगर इनमें से आपकी किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो आपकी हेल्थ इफेक्ट जरूर होती है। पर्सनल हाइजीन, आप अपनी कितनी साफ सफाई रख रहे हो, गंदा टॉवल तो यूज नहीं कर रहे, नहा धो रहे हो या नहीं रहे हो, तो ये सारी चीजें भी आपकी किस में आ जाती है, हेल्थ को अफेक्ट करती है। रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह हो गया। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है आज के लाइफस्टाइल में जिसमें इतना जंक फूड चल रहा है, तो रेगुलर एक्सरसाइजेस का होना तो बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगी। सो दीज आर दी factors, or we can say that these are the important things to maintain good health, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट बात करें तो लोगों को अवेयरनेस भी होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए किस चीज की, कि कौन सी डिसीज आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, या कौन सी डिसीज आपके बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट कर रही है, और वैक्सीनेशंस क्या क्या यूज हो रही हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी अवेयरनेस में आ जाती हैं। तो अवेयरनेस किस चीज की? अबाउट द डिसीजेस एंड उनका क्या इफेक्ट हो रहा है ऑन द डिफरेंट बॉडी फंक्शन, इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आ जाएंगी? हेल्थ के अंदर। ये सारी चीजें का पता होना जरूरी होएगा, तभी आपकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रह पाएगी। वैक्सीनेशन का प्रॉपर पता होना चाहिए। ये मैं की पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स बाद में माइंड में रहे। उसके बाद
जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, ठीक है, ये भी आपका जरूरी है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स मींस जो आपके एजेंट्स डिसीज कोज करते हैं, लाइक कहीं आपकी एनोफिल्स मस्किटोज होती हैं, फीमेल एनोफिल्स मस्किटो, वो भी हेल्थ को मतलब बहुत सारे डिसीजेस स्प्रेड करने का काम कर रही होती है, तो उनको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, अच्छा खाना मेंटेन करना चाहिए आपको, एंड अच्छा आपको ड्रिंकिंग वाटर लेना चाहिए, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ फूड आपका और आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारे वाटर रिसोर्स भी किस में आते हैं, आपके हेल्थ में आते हैं। आपको गुड हेल्थ अचीव करने के लिए इन सारी चीजों का भी क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके हेल्थ के बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपको सारे कंसेप्ट पढ़ने भी हैं और इनका की पॉइंट्स आपको ध्यान में भी रखने हैं, एग्जाम टाइम में ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीज की डिसीज क्या होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देना, मैं आपको वहां पे कमेंट में सॉल्यूशन उसका दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।